तो शुरुआत गठबंधन से कर लेते हैं। गठबंधन तो हो गया है, मगर गठबंधन के बाद से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के सामने नई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं। उनके अध्यक्ष साहब, कल आपने बताया पंकज जी, अजय राय, वो बहुत इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने के वाराणसी से। अब कुछ और नाम भी बताए जा रहे हैं कि वो भी बहुत खुश नहीं हैं या तैयारी नहीं लेके चल रहे हैं चुनाव लड़ने के लेकर। ऐसे कौन से नाम है पंकज जी? देखिए, सबसे पहले तो अजय राय का जिक्र आया था, वो खुद ही कहे थे। और जैसे ही पता लगा, वाराणसी से जो पूर्व सांसद रहे राजेश मिश्रा, जो कि भदोही से टिकट मांग रहे थे और इसीलिए कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से भदोही सीट मांग भी रही थी, जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगी कि अजय राय चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और हो सकता है कि ये जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी बनारस से चुनाव लड़ने की, तो वो भी एक तरीके से खूब भवन में चले गए और साफ साफ कह दिया कि भैया हमको अगर देना है तो आप भदोही से दीजिए, बनारस से तो हम नहीं लड़ेंगे। तो बनारस का मामला बहुत दिलचस्प हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से आखिरकार उम्मीदवार होगा तो कौन होगा। अब बात करते हैं बांसगांव। आप जानते हो गोरखपुर के बगल में एक बांसगांव सुरक्षित सीट है, जहां से जी। बीजेपी के कमलेश पासवान अभी सांसद है। यहाँ का भी मामला दिलचस्प होगा। आपको याद होगा, अगर आपको तस्वीरों का अगर हम देखें पिछले, तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और बड़े कांग्रेस नेता महावीर प्रसाद की मूर्ति का अनावरण करने के लिए बांसगांव पहुंचे थे। महावीर प्रसाद की बेटी से भी बात की थी और ये इसीलिए वो सीट मांगी जा रही थी कि महावीर प्रसाद बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं, वहां पर कई बार सांसद रहे हैं, तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वो सीट मांग ली गई। सीट तो तय हो गया और महावीर प्रसाद की बेटियां वहां से मना कर दी कि भाई हम तो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कांग्रेस फंस गई है, करें तो क्या करें, कहां जाएं। ये सीट ले गए तो उम्मीदवार कौन होगा? तो आपको याद होगा 2009 जब बहराइच से, कहते हैं ना, कमल किशोर कमांडो, आपने नाम सुना होगा, वो जी जी। पहले राजीव गांधी की सुरक्षा में थे। तो मुझे लगता है ये घंटी वो कमल किशोर कमांडो के गले में बंध सकती है। ऐसी खुसुर फुसुर चर्चा शुरू हो गई कांग्रेस पार्टी में कि महावीर प्रसाद की बेटी तैयार नहीं होती तो चलिए कमल किशोर जी को हाँक लिया जाए। ऐसे ही सीतापुर का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। जी। आप याद करिए कि सीतापुर को लेकर मामला फंसा था सौरभ बाबू, और प्रियंका गांधी ने जब अखिलेश यादव को फोन किया तो कहा कि आप हाथरस ले लो और सीतापुर मुझे दे दो। जब ये बात हो रही थी तब कांग्रेस नेतृत्व के जहन में एक नाम था, नकुल दुबे। ये बीएसपी से आए हैं, मायावती की सरकार में मंत्री रहे, जी। सतीश चंद्र मिश्र के रिश्तेदार भी हैं और पिछला चुनाव उन्होंने बीएसपी से लड़ा भी, सीतापुर से जी। 4 लाख के करीब उनको वोट भी मिला था। तब एसपी बीएसपी का गठबंधन था, 4 लाख से अधिक वोट मिले थे। नकुल दुबे की नजर सीतापुर पर थी, लेकिन जैसे ही ये सब चल रहा था, नकुल दुबे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ऑलरेडी मन में बना चुके थे कि भाई सीतापुर में मुझे नहीं जाना, चुनाव नहीं लड़ना है। जी। और सीट मिल गई, सीट ले भी लिया। अब करे तो क्या करे कांग्रेस पार्टी भाई? तो फिर उसके लिए भी ढूंढा जा रहा है। तो एक नाम अभी तलाश लगभग पूरी कर ली गई है। अब वो कहीं ना भटक जाए, वो कहीं ना मना कर दे, अलग बात है। याद करिए कि राकेश राठौर जी बीजेपी के विधायक हुआ करते थे जब कोविड का टाइम था, और तब सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो खूब बयान दे रहे थे कोविड में कोई इंतजाम नहीं किया गया है। बाद में वो यही स्वामी प्रसाद मौर्य इन लोगों के साथ चले आए थे, यहां पर भी उनको टिकट नहीं मिला, फिर वो कांग्रेस में चले आए, तो हो सकता है उनका हो जाए। याद करिए कि अभी भी जो बात चल रही है उसमें यह है कि श्रावस्ती की सीट कांग्रेस को मिल सकती है। प्रियंका गांधी ने इस बात की अपील भी की है अखिलेश यादव से। अब सोचिए कि श्रावस्ती की सीट अगर प्रियंका गांधी मांग रही है तो वो कौन नेता होगा जिसके लिए चुनाव वो ये सीट मांग रही थी? वो भी बीएसपी से आए हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र हो रहा था। वहां पर मुस्लिम ठीक ठाक है, जी। तो लगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी को चुनाव लड़ा दिया जाए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जब पता लगा कि श्रावस्ती इसलिए मांगी जा रही है तो उन्होंने कहा भैया हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे। मैं कहा हमीरपुर साइड का, मैं वहां चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। तो वहां भी यह मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 ऐसी सीटों के बारे में और भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि उम्मीदवार वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नया मामला जो आया फतेहपुर सीकरी का, जी। फतेहपुर सीकरी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने ले ली है। पहले जब ये बात चल रही थी कि फतेहपुर क्यों चाहिए, तो कांग्रेस नेतृत्व के मन में जिसका छवि थी, जिसके चेहरा था, वो था राज बब्बर का, कि जी। राज बब्बर यहां से चुनाव लड़ लें। राज बब्बर साहब को जब ये बात बताई, उन्होंने कहा मैं कहां चुनाव लड़ूंगा, फतेहपुर सीकरी से। अब वहां भी एक नेता ढूंढे जा रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी से कौन चुनाव लड़ेगा। तो बड़ा दिलचस्प हो गया कांग्रेस कैंप में। वो सीट ले ली गई पर चुनाव कौन लड़े, ये हास्यास्पद होता जा रहा है पूरा मामला। बिल्कुल, गठबंधन के लिए पहले मुश्किल हो रही थी, गठबंधन तय हो गया।
17 सीटें मिल गई और अब उन 17 सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा ये तय करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिनके नाम पर, जिनके लिए लड़ाई लड़ी गई, अब वही पीछे हट रहे हैं, ऐसा दावा पंकज जी आ रहा है सामने। हाँ, 3-4 लोग लेकिन चुनाव प्रचार करने उतर भी गए हैं। अच्छा। उनकी तस्वीरें लोग रोज आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं। दानिश अली हैं, इमरान मसूद हैं, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह हैं। इन लोगों ने बिना देरी किए चुनाव प्रचार अपना शुरू कर दिया है।